नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ बाआवाज़े बुलंद दुरूद व सलाम तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुला है बाबे शराब खाना, शराब रहमत लुटा रहे हैं। हुजूर दस्ते करम से मस्तों को जाम कौसर पिला रहे हैं। करम करम शाह हर दो आलम, करम करम रहमते मुजस्सम। मसाए बो रंजो गम जहाँ पर घटाएं बन बन के छार रहे हैं। तड़प तड़प कर मैं दिन गुजारूं, सिसक सिसक कर मैं रात काटूं। कोई तो कह दे ये आके शाकिर हुजूर तुझको बुला रहे हैं। ए रब करीम अपने करीमान करम से इस कौम को फिर शौकत सिद्दीक़ उमर दे। अपनों के लिए दिल उस्मान अता कर, गैरों से निमटना हो तो है दर कच कर दे। यकी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम। बाहर सूरक से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। परी पैकर निगार रे सर कद्दे लाल रुखसारे। सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो। मोहम्मद शमे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सत्ताज़ीम व तकरीम अकाबिर उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम ये भी सालाना कॉन्फ्रेंस इंतहाई शान व शौकत के साथ इनेक़ाद पज़ीर है। कायदे मरकज़िया अमीर मरकज़िया हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना काज़ी ज़हूरुल हुसैन अज़हर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत बिरादर मोहतरम जनाब अल्लामा ज़ाहिर हुसैन जर्रार साहिब और उनकी पूरी टीम, बिरादर मोहतरम अल्लामा फ़ारूक हैदरी साहिब और दीगर तमाम नौजवान आने खुद्दाम अहले सुन्नत, मैं तमाम दोस्तों को और पूरी टीम को इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेक़ाद पे सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। आप तमाम दोस्तों का आना अल्लाह अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। वक़्त इंतहाई मुख्तसर है। मुझसे पहले आप हज़रात ने कसीर तादाद में मेहमानान गरामी क़द्र को समाअत फरमाया। मैं चाहूँगा कि दो चार बातें ख़त्म नबुव्वत और अस्मत सहाबा को लिए आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँ। कामिल तवज्जो, ज़ौक़ और मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाएँगे और आप तमाम दोस्तों की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि जब भी बात समझ आए अल्लाह की रज़ा के लिए ईमान बरे हाथ बुलंद करेंगे और मोहब्बत से झूम के कहेंगे सुबहान अल्लाह। एक दफ़ा मोहब्बत से बोलिए और ईमान बरे हाथ बुलंद करके बोलिए। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की हिदायत के लिए
कायनात में अंबियाए किराम का सिलसिला जारी और सारी फरमाया। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मुसलमान का अक़ीदा है कि बेसत के एतबार से कायनात में सबसे पहले पैगम्बर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और सबसे आखिरी पैगम्बर जिन पे अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्मे नबुव्वत और रिसालत की तकमील फरमाई है। मेरी और आपके महबूब नबी इमामुल कौनैन ताजदारे मदीना शाफ़ी माशर पैगम्बर सरताजुल अंबिया इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। एक जुमला अर्ज़ करता हूँ, दिल पर लिखना। होना और चीज़ है, ऐलान नबुव्वत और चीज़ है। बेशक मेरे आका आने के एतबार से तो दुनिया में आखिर में आए, लेकिन होने के एतबार से मेरे पाक पैगम्बर का ऐलान है, कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माई वत्तीन। जनाब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे, मैं मोहम्मद उस वक़्त भी अल्लाह का रसूल था। जहाँ तक होने की बात है, आइए ज़रा कुरान मजीद पढ़ें। खालिक ऐलान करते हैं, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। आलम अरवा की बात कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम के रूहों को जमा किया। अल्लाह ने फरमाया, नबियों रसूलों, मेरे साथ एक अहद व वादा करके दुनिया में जाओ, तुम्हारे बाद एक रसूल आएगा। उस रसूल से मुराद मेरी और आपके महबूब पैगम्बर हैं। अगर तुम उसका ज़माना पाओ या दुनिया में जाने के बाद आप पे लाजिम है उस आने वाले रसूल की तस्दीक करना। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आल सुन्नत का अक़ीदा है, जैसे हज़रत कुरैशी फरमाते हैं कि बेसत के एतबार से आका कायनात में आखिर में आए, लेकिन होना और चीज़ है। आका मक़सूद में अव्वल है मगर ज़ुहूर में आखिर है, यानी अव्वल भी मुस्तफ़ा आखिर भी मुस्तफ़ा। जो नबुव्वत का सिलसिला अल्लाह ने जनाब आदम से शुरू किया था, अल्लाह करीम ने मेरी और आपके महबूब नबी पे उस नबुव्वत की तकमील फरमाई है। अब सुबह क़यामत तक अगर नबुव्वत है तो मेरे आका की, अगर रिसालत है तो मेरे आका की, ख़त्मे नबुव्वत का सेहरा मेरे आका के सर है। अगर दुनिया में कोई आदमी भी मेरे आका के मसनद पे खड़ा होने की कोशिश करे तो मैं वाज़े लफ्ज़ों में ऐलान करता हूँ, वो दज्जाल है, बेईमान है, कज़्ज़ाब है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका, शनीम का मिस्ताक है। उसे नबी कहना तो दूर की बात, इंसान भी नहीं कहा जा सकता। आल सुन्नत का अक़ीदा मैं खुल के बयान करूँगा। कोई उनके बाद नबी हुआ नहीं, उनके बाद कोई नहीं, कि खुदा ने खुद भी तो कह दिया, नहीं उनके बाद कोई नहीं। किसी ऐसी ज़ात का नाम लो जो अमी भी हो, जो अमा भी हो, कोई मुस्तफ़ा कोई मुज्तबा, नहीं उनके बाद कोई नहीं। कोई ऐसी ज़ात हमा सिफत, कोई ऐसा नूरे हमा जहत, नहीं उनसे पहले कोई न था, नहीं उनके बाद कोई नहीं। कानून दुनिया है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जिसे जितना बड़ा मकाम देता है, जितनी बड़ी इज्जत से नवाजता है, कायनात में ऐसा कभी भी नहीं होता कि इज्जत के नारे लगाने वाले तो हैं मगर मुजम्मत करने वाले नहीं। ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता
कि मर मिटने वाले तो हैं मगर जान के दुश्मन नहीं। ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं होता कि किसी की मदद करने वाले तो हैं मगर मुजम्मत करने वाले नहीं। दुनिया का दस्तूर है, अल्लाह तबारक व तआला किसी को जितना बड़ा मकाम देते हैं उतने ही ज्यादा उसके दुश्मन भी पैदा होते हैं। अगर किसी की इज्जत इलाकाई सतह पे, उसके मुखालिफिन भी इलाके की सतह पे, अगर किसी की इज्जत तहसील लेवल पे, उसके दुश्मन भी उसी एतबार से। अगर किसी को अल्लाह इज्जत मुल्की सतह पे अता करता है उसके दुश्मन भी उसी एतबार से होती है। अगर किसी को इज्जत बैनुल अक़वामी सतह पे, उसके दुश्मनों की तादाद भी उसी एतबार से। जहां तक मेरे आका की इज्जत का ताल्लुक है, जहां तक मेरे आका की अजमत का ताल्लुक है, बी के रोशन जमीरों, चकवाल के खुजूर रोशन जमीरों, और यहाँ लोगों के किरदार पंफलेट में छपे, दुनिया के किरदार किताबों में छपे, दुनिया के किरदार अखबारात में छपे, जो गलियों की जीनत बने, नारियों की जीनत बने, दफातर की जीनत बने। लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी को मकाम वो बख्शा है कि नबी की इज्जत पे कुरान बोलता है, नबी के चेहरे पे कुरान बोलता है, नबी की जुल्फों पे कुरान बोलता है, नबी की अजमत पे कुरान बोलता है, नबी के सीने पे कुरान बोलता है। ये तो मेरे नबी की अपनी इज्जत की बात है। नबी के सिद्दीक की बात आए तब भी कुरान बोले, नबी की उमर की बात आए तब भी कुरान बोले, नबी के उस्मान की बात आए तब भी कुरान बोले, नबी के अली की बात आए तब भी कुरान बोले, अमीर मुआविया की बात आए तब भी कुरान बोले, इमाम हसन की बात आए तब भी कुरान बोले, इमाम हुसैन की बात आए अल्लाह का कुरान बोले। ओए जिसे जितना अल्लाह इज्जतों से नवाजे उतने ही उसके दुश्मन भी होती हैं। मेरे नबी की इज्जत कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने जमीनों का मका मेरे नबी को बनाया, आसमानों का बादशाह मेरे नबी को बनाया। चार दां के आलम में अगर जिक्र है आमिला के दुर्रे यतीम का, जब अल्लाह ने इज्जत आका को इतनी दी है, शर्क गर्ब में, शमालो जनूब पे, ताता सरा में, अर्शे मुअल्ला में, तो यकीनन नबी के दुश्मन भी उसी एतबार से होंगे। जहां नबी का जिक्र वही नबी के दुश्मन। जितनी नबी की इज्जत ऊंची उतने ज्यादा नबी के दुश्मन। मगर घबराने की जरूरत नहीं है। मजे की बात यह है 1400 साल तारीख गवाह है, जब भी किसी खित्ते से मेरे नबी के दुश्मन वजूद में आए हैं, अल्लाह ने उनके ताक़ुब के लिए उसी धरती से मेरे मोहम्मद के आशिक भी पैदा कर दिए हैं। अगर जोर से जोर से जोर से जोर से
गाजी माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं एहतराम करता हूं आपके जज्बात का, मौला आपको सलामत रखे। आमीन। जरा जोर से बोलिए। याद रखो, नित नया फितना अकीदा खत्मे नबुव्वत के लिए नित नई आवाज। फला आदमी उठा, फला ने ये किया, फला ने वो किया। जो कर सकते हो करते चले जाओ। रब्बे काबा की कसम, जब तक कि सुम्मत का एक बच्चा भी दुनिया में बाकी रहेगा, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद के नारे बुलंद होते रहेंगे इंशाअल्लाह। तुम क्या समझती हो कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, अपनी कलम का इस्तेमाल करके आल सुन्नत मुसलमानों के दिल से मोहब्बत रसूल निकाल लोगे? रब्बे काबा की कसम, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर इन सीनों से खत्मे नबुव्वत की अहमियत को निकाला नहीं जाएगा। क्या हमारे सलाफ की कुर्बानियां तुम्हारे सामने नहीं है? क्या वो वक्त भूल गए? अंजुम नियाजी साहब लिखते हैं कि कादियानियों ने आल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस चकवाल में रखने का ऐलान किया था। चकवाल में यहां पहली आल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कादियानियों ने रखने का ऐलान किया। एक मर्द कलंदर बैठा था चकवाल की धरती पे। जिस मर्द कलंदर ने सादा सा जुमला इस्तेमाल किया, कहा कादियानियों की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चकवाल की धरती पे नहीं, काजी मजहर हुसैन के वजूद पे होगी। हम जिंदा और मुनकरीन खत्मे नबुव्वत हमारे शहर में दंदनाता ऐलान करता, खत्मे नबुव्वत का इनकार करता रह जाए, कैसे हो सकता है? चुनाचे वो वक्त आया, उधर जलसागाह सजा दी गई, इधर काजी अपने जानिसारों को लेकर निकलता है। जानिसारों को लेकर जब एक मखसूस जगह पे पहुंचे, लकीर खींची गई, कहा जो इस लकीर को क्रॉस करेगा उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। काजी मजहर हुसैन, खुदा तेरी कब्र को नूर से भर दे। काजी मजहर हुसैन, खुदा तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। जब वहां पहुंचे और देखा कि ये सिर्फ लकीर खींची गई कि जो इसे क्रॉस करेगा उसे भून दिया जाएगा, काजी ने सीने से कुरान लगाया, ताजदार खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद का नारा लगा के फरमाते हैं फिर तैयार हो जाओ, पहली गोली खाने के लिए काजी तैयार खड़ा है।
तवज्जो करें, चकवाल की तारीख गवाह है। काजी ने जो कदम बढ़ाया, सरफरोश करास करते हैं उस लकीर को। अंदर पहुंचे, भाग दौड़ मच गई और हर जबान पे एक ही बात थी, काजी आ गया। ये जितने बैठे हैं इनके वजूद में रूह काजी मजहर हुसैन की बोल रही है। जोर से हमी अकाबिरीन ने अकीदा खत्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ गुट्टी में घोल के पिला दिया है। हम जब तक दुनिया में जिंदा रहेंगे ये ऐलान करते जाएंगे, आका दुनिया में आए, नबी के आने ने बताया कि नबुव्वत की तकमील हो चुकी है, नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है। मुस्तफा दुनिया से गए, नबी के जाने ने बताया अब साहब इज्जत की भी तकमील हो चुकी है, सदाकत का दरवाजा भी बंद हो चुका है। अब कयामत तो आ सकती है, मेरे मोहम्मद के बाद नया नबी नहीं आएगा, अबू बकर के बाद धरती पे सिद्दीक नहीं आएगा। वाह, काजी मजहर हुसैन की रूह गवाह रहना। अल्लाह हमारी आवाज़ हमारे कायद की कब्र तक पहुंचा दे। जो ख़त्म नबुव्वत का आलम, हुब्बी असहाब रसूल का आलम, अहले बैत रसूल की मोहब्बत का आलम आपने हमारे हाथों में दिया था। इंशाअल्लाह अपने जीते जी हम इस झंडे को सरनिगू नहीं होने देंगे। जोर से जोर से जोर से जोर से हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके हम इस झंडे को सरनिगो नहीं होने देंगे। खत्मे नबुव्वत का प्रचार करते रहेंगे गरज के, खत्मे नबुव्वत का प्रचार, सहाबा की अस्मत का प्रचार, अस्मत अहले बैत को बयान करते रहेंगे। इंशाअल्लाह वक्त आया इस मुकद्दस मिशन पे जान दे जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मेरी आप सबकी हाज़िरी अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।